हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज अ वायरस कैन डू, यानी कि एक कंप्यूटर वायरस क्या क्या कर सकता है। तो इसमें जो लाइंस लिखी हैं उनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखा है अ वायरस मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड ऑल्सो ट्राइज टू कैरी आउट द हार्मफुल टास्क रिटन इन इट्स प्रोग्राम। स्टूडेंट, ये एक सॉफ्टवेयर होता है, आपको मैंने पहले भी बताया था। वायरस क्या है? एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर में आता है और वो खुद की कॉपीज बनाना स्टार्ट कर देता है। और वो खुद की कॉपी इतनी ज़्यादा बना देता है कि आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से उसकी फाइल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो वायरस अपनी खुद की कॉपीज बनाता है एंड आपके कंप्यूटर को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। आफ्टर इन्फेक्टिंग अ सिस्टम, अ वायरस ट्राइज टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिस्टम। इन्फेक्शन करने के बाद, यानी कि इन्फेक्ट करने के बाद वायरस आपके कंप्यूटर को कंट्रोल करने लगता है। वो अपने हिसाब से चलाता है आपके कंप्यूटर को। ठीक है, it try to attach itself to another program in order to spread। तो ये क्या करता है कि दूसरे सॉफ्टवेयर, जैसे आपके कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर डले हैं, बहुत सारे प्रोग्राम डले हैं, तो उनके साथ ही अटैच हो जाता है और उनको भी इन्फेक्ट करने लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपका बायोलॉजिकल वायरस की तरह। जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में वायरस पहुंच जाते हैं, उसी तरह से, और वो उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस कैन हैपन सो क्विकली, बहुत ही फास्ट तरीके से फैलता है, बहुत ही जल्दी ये काम करता है, दैट द यूजर इज नॉट इवन अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द वायरस इन हिज और हर कंप्यूटर। आपको पता भी नहीं चल पाता है, वो इतनी स्पीड से फैलता है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर फैलता है, उसी तरह कंप्यूटर के अंदर ही बहुत फास्ट तरीके से फैलता है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। सम वायरसेस आर प्रोग्राम टू एक्टिवेट एट द सर्टेन डेट एंड टाइम। दे चेक द सिस्टम क्लॉक कंटिन्यूसली। कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं कि जो आपकी कंप्यूटर की डेट और टाइम देखते हैं और उसके साथ साथ हर एक मिनट के बाद उसको आपका डाटा किसी दूसरे पर्सन को भेजते रहते हैं, यानी कि हैकर उसको भेजते रहते हैं। ठीक है, एंड व्हेन द प्रीसेट टाइम मैचेस द सिस्टम टाइम दे हार्म द कंप्यूटर सिस्टम। और आपने देखा होगा इनमें टाइम भी सेट हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में जो टाइम बॉम्ब होते हैं, उसमें टाइम सेट किया जाता है, उसके बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह वायरस में भी टाइम सेट किया जाता है कि इतने बज के इतने मिनट पे ये एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये काम करना चालू कर देगा। ठीक है, तो इस तरह के वायरस भी बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस आर। इसके कुछ इफेक्ट हैं जो क्या है। पहला है करप्टिंग द डाटा और प्रोग्राम फाइल्स, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो डाटा सेव है या जो फाइल सेव है उनको करप्ट कर देता है। करप्ट मीन्स वो ओपन ही नहीं होंगी। जैसे आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो पड़ा है, वीडियो फाइल पड़ी हुई है और आपके कंप्यूटर में वायरस चला गया तो वो उसको करप्ट कर देगा, मीन्स वो ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर पड़े हैं उनको भी करप्ट कर देगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है increasing the size of files by attaching themselves to the files। देखिए, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो फाइल पड़ी है, ठीक है, जब वायरस उसके साथ अटैच हो जाएगा, उसको इन्फेक्ट करने लगेगा, तो क्या होगा कि उस फाइल की साइज बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके साथ वायरस भी अटैच हो चुका है। तो वायरस की भी साइज होगी कुछ और वीडियो की भी साइज, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। कोई भी फाइल हो जब उसके साथ वायरस अटैच होता है तो उसकी साइज
बढ़ने लगती है। थर्ड पॉइंट, इंटरफ्रेंस विथ द डिस्प्ले, मीन्स जो वायरस होते हैं वो डिस्प्ले के साथ भी इंटरफेयर करते हैं। जो आपकी मॉनिटर होता है, तो आप मॉनिटर पर कहीं पे क्लिक करते हैं और दूसरी जगह क्लिक हो जाता है, ठीक है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ और ओपन कर रहे हैं, ओपन कुछ और हो जाता है। तो ये वही है, इंटरफेरेंसिंग विद द डिस्प्ले। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेटिंग द हार्ड डिस्क। कभी कभी क्या होता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की पूरी फॉर्मेट हो जाती है, मीन्स सब कुछ हट जाता है, उसमें से कुछ नहीं रहता सिवाय वायरस के। वायरस तो रहेगा लेकिन वो सभी चीज़ों को हटा देगा, ठीक है, thus destroying data. Next point, infecting disk by corrupting sector. देखिए, कोई भी डिस्क हो, चाहे वो आपकी हार्ड डिस्क हो या पेन ड्राइव हो, सीडी डीवीडी, सब में क्या होते हैं, सेक्टर बने होते हैं, मीन्स एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा स्टेडियम जो होते हैं, क्रिकेट स्टेडियम, जब वहाँ पे रेसिंग होती है तो रेसिंग में एक सर्कुलर फॉर्म में रेस कराई जाती है ना, जिसको बोलते हैं स्टेडियम के चक्कर लगाना। तो एक सर्कुलर फॉर्म में सेक्टर बनाए जाते हैं, पूरे स्टेडियम में सेक्टर्स बनाए जाते हैं, फिर वहाँ पे रनिंग कंपटीशन होता है, ठीक है। तो उसी तरह से बिल्कुल आपकी हार्ड डिस्क में भी सेक्टर्स होते हैं, तो उन सेक्टर्स में ये वायरस चले जाते हैं, सेव हो जाते हैं, वहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इट कैन इन्फेक्ट अ फाइल बिफोर इट इज अटैच्ड टू एन ईमेल, मैसेज और ट्रांसफर टू अ डिस्क। देखिए, जब आप किसी को कोई फाइल सेंड करते हैं ईमेल के थ्रू, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो उस डॉक्यूमेंट के साथ अगर आपके कंप्यूटर में पहले से वायरस था तो उस फाइल के साथ, उस डॉक्यूमेंट के साथ वो किसी दूसरे के पास भी चला जाएगा, ठीक है। आपके कंप्यूटर में था तो वो उसने सभी फाइल्स पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। आपने उस फाइल को किसी दूसरे को भेज दिया तो वो उसके साथ ही साथ चला जाता है, ठीक है, वो उसके पास भी चला जाएगा, उसके कंप्यूटर को भी नुकसान करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। स्पीड भी स्लो हो जाती है बाय डिक्रीजिंग द मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में बढ़ता जाता है, वो मेमोरी कम होती है तो स्पीड भी कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, फ्रीक्वेंट हैंगिंग ऑफ द सिस्टम। सिस्टम हैंग हो जाता है, फंसने लगता है बीच बीच में। डिस्प्लेइंग अ चेंज इन डाटा अगेंस्ट द फाइल नेम इन द डायरेक्टरी व्हेन अ वायरस मॉडिफाई द फाइल। और कई बार क्या होता है कि जब हम फाइल ओपन करते हैं, हम कोई फाइल ढूंढ रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो फाइल्स नहीं मिलती हैं या उनके फोल्डर के नेम चेंज हो जाते हैं, उनकी डायरेक्टरी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सभी वायरस के ही नुकसान हैं। इससे पता लग जाता है कि कंप्यूटर में कोई वायरस है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस की। तो कितने टाइप के कंप्यूटर वायरस होते हैं? तो स्टूडेंट्स, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं वो कई तरह के होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि 5 टाइप के, 6 टाइप के, ये नहीं हम कह सकते, ठीक है। कई तरह के होते हैं। बूट सेक्टर वायरस, पहला क्या है? बूट सेक्टर वायरस। देखिए, पहली बात तो समझिए कि बूट क्या होता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर के स्टार्ट होने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं बूटिंग टाइम, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस, ठीक है। जब कंप्यूटर ओपन करते हैं तो उसमें जो भी प्रोसेस होती है वो बूट कहलाता है, ठीक है। बूट सेक्टर वायरस, तो ये वायरस जो होता है क्या करता है? दिस टाइप ऑफ वायरस स्प्रेड बाय हाइडिंग इटसेल्फ इन द बूट सेक्टर ऑफ द हार्ड डिस्क। देखिए, मैंने बताया था कि हार्ड डिस्क में
सेक्टर बने होते हैं, सर्कुलर राउंड में मीन्स लाइंस बनी होती हैं, ठीक है, तो उसको हम सेक्टर बोलते हैं। उसमें एक होता है बूट सेक्टर, यानी कि जब कंप्यूटर सबसे पहले हम चालू करते हैं तो उसी सेक्टर से चालू होती है हार्ड डिस्क चालू, मतलब हार्ड डिस्क घूमना वहीं से चालू होती है। तो हार्ड डिस्क में जो सेक्टर होते हैं उसमें बूट सेक्टर मेन होता है, और ये वायरस खुद को वहाँ पे छिपा लेता है बूट सेक्टर में, ठीक है, और वहीं से काम करना चालू कर देता है। एंड इनफैक्ट द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन विच आर रिक्वायर्ड टू बूट द सिस्टम। तो जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये वायरस भी उसके साथ साथ चालू हो जाता है, क्योंकि ये कहाँ है, बूट सेक्टर में रहता है। और जब तक आप कंप्यूटर बंद नहीं करेंगे ये आपका नुकसान करता ही रहेगा, ठीक है। व्हेन यू कंप्यूटर रीड एंड इन्फेक्टेड हार्ड डिस्क, द वायरस इज कॉपीड फ्रॉम द डिस्क टू योर कंप्यूटर्स मेमोरी। Boot sector virus override the original boot record with the infected one. When the other disks are used, the virus is transferred. ठीक है, तो ये वायरस क्या करता है, बूट सेक्टर, जैसे आप कोई अच्छी नई पेन ड्राइव लेके आते हैं, आपने इन्फेक्टेड कंप्यूटर में लगा दी, आपका कंप्यूटर है, आप उसके में बूट सेक्टर वायरस पहुंच चुका है और आपने उसमें पेन ड्राइव लगाई नई, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो वायरस था आपका बूट सेक्टर वायरस, ये उस पेन ड्राइव में भी घुस जाएगा, ठीक है। अगर आप सीडी लगाते हैं तो सीडी में भी चला जाएगा ये, मतलब जो भी आप अटैच करेंगे सबको इन्फेक्ट करता चला जाएगा, ठीक है। अब आते हैं पेज नंबर 23 पे। The boot sector also, the most common boot sector viruses are Stoned, Marijuana, Danish Boot, Devi 941, Desk Killer। ये इन वायरसेस के नाम हैं जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्रोग्राम वायरस पे। These types of computer virus will infect only executable files with extensions like .bin, .com, .exe, .ovi, .drv and .sys। तो देखिए एग्जीक्यूटेबल फाइल वो होती हैं जिनको एग्जीक्यूट किया जा सके, जिनको ओपन किया जा सके, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती हैं, देखिए मैं आपको अपने फाइल मैनेजर पे लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी फाइल्स हैं जो जिसमें नाम लिखा है .jpg सब में लिखा हुआ है, ठीक है, .jpg इनके नेम में, ठीक है। तो मैं आपको कुछ ऐसी फाइल्स दिखा रहा हूँ जो कि .jpg नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन फाइल्स में देख सकते हैं आप, इनमें लिखा हुआ है, देखिए .exe, आप देख सकते हैं इसके नाम में क्या लिखा हुआ है, .exe लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे तो .exe लिखा हुआ है, इसमें भी .exe लिखा हुआ है। तो ये होती हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, exe मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, और ये सॉफ्टवेयर होते हैं बेसिकली। विंडोज़ के लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो .exe करके आते हैं, सब में लिखा है, देखिए ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम वायरस का काम होता है कि इन जो मैंने अभी आपको दिखाए उन सॉफ्टवेयर्स को इन्फेक्ट करना, उनको .exe हटा के क्या लिख देता है, .bin लिख देता है, .com भी लिख सकता है, मीन्स उसको खराब करना है बस, ठीक है। तो ये आपका सिर्फ उन्हीं फाइल को इन्फेक्ट करता है जो कि आपकी .exe लिखा हो जिसमें, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया था इसमें। तो इनका ये .exe हटा के, जैसे मैं इसका हटा के दिखाता हूँ आपको,
.exe लिखा है तो मैंने यहाँ से exe तीनों हटा दिए, डॉट मैंने लिख दिया यहाँ पे com, com, ठीक है। तो ये इस तरह से बन गई, देख सकते हो .com, ये ऐसी बन चुका है ये। और इससे क्या होगा कि ये फाइल खराब हो चुकी है अब। तो ये प्रोग्राम वायरस का ही काम है, प्रोग्राम वायरस का ही काम करके मैंने आपको बताया, वो वायरस यही करता है ऑटोमेटिकली, है ना। वंस एग्जीक्यूटेड दिस प्रोग्राम लोड इनटू मेमोरी अलॉन्ग विद द वायरस कंटेंट विद इन देम। Once in the memory, the scenario repeats. The virus is free to act and infect other file or simply deliver its payload. These viruses are friendlier than boot virus and can be removed a lot easier. Example of program virus are Sunday and Cascade. तो ये दो वायरस हैं जो कि प्रोग्राम को इन्फेक्ट करती हैं, जैसे मैंने आपको अभी करके बताया। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।